हेलो हेलो हेलो। तो आप सब लोग जो नीचे कमेंट में लिखते रहते हैं कि रणवीर को क्या हो गया, उसने नॉनवेज खाना बनाना बंद कर दिया है, क्या रणवीर वेजिटेरियन हो गया है, रणवीर सिर्फ वेजिटेरियन रेसिपीज ही बनाता है, ये तो गलत बात है। उन सब की कंप्लेंट्स दूर करने के लिए नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाएंगे एकदम लाहौरी स्टाइल की मटन कोफ्ता करी। हो जाओ जी तैयार, चलें? चलो फिर। नहीं, वो बीच में वो आएगा ना म्यूजिक। तो मटन कोफ्ता कबाब बनाने के लिए हमको चाहिए मटन कीमा। ठीक है जी। तो भाई ये 600 ग्राम मटन कीमा है। अब इस 600 ग्राम मटन कीमे के साथ क्या सुलूक किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर डाले 2 बड़े चम्मच काजू पेस्ट, उसके बाद डाला ब्राउन प्याज 1/4 कप। ठीक है जी। मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि यार ये जो कोफ्ते हैं ना ये हमसे अच्छे नहीं बनते, ड्राई हो जाते हैं और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि भाई बनाने जाते हैं कोफ्ते बन जाते हैं रबड़ बॉल, तो क्या किया जाए। तो जो मेरा मेन मकसद था वो यही था कि यार इस बार जितने मेरे यार दोस्त सैटरडे संडे कुक्स हैं, वीकेंड कुक्स ज़्यादा होते हैं ना दोस्त, कि सैटरडे संडे को किचन घेर लेते हैं, बोलते हैं आज हम बनाएंगे। परिवार बेचारा इंतज़ार करता रहता है कि पापा खाना बना रहे हैं, पापा लगे हुए हैं, शाम को 4 बजे लंच रेडी होता है, उसके बाद भी अगर कोफ्ते रबड़ हो जाएं तो फिर गलत है ना। तो ये उन लोगों के लिए, वीकेंड कुक्स के लिए, कि भाई आपके कोफ्ते रबड़ नहीं होंगे कभी, और उसी के लिए काजू पेस्ट डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और काजू पेस्ट भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप कोफ्ते बनाएं तो चर्बी वाला गोश्त लें, मतलब यू शुड टेक द फैटी पार्ट ऑफ द लैम्ब, और अगर नहीं है चर्बी वाला गोश्त तो गुर्दे की चर्बी यानी कि किडनी फैट लेके और किडनी फैट को मिक्स करके, मतलब कम से कम 15% किडनी फैट अपने कीमे के अंदर मिला के साथ में कीमा करें, तो वैसे भी वो चुई और रबड़ी नहीं होंगे। लेकिन कैज्यू ट्रिक ऑलवेज वर्क्स। ये है अदरक लहसुन ते हरी मिर्च का पेस्ट है जी। इसके बाद डालना है जी बाइंडिंग के लिए भुने चने का बेसन। चाहें तो भुने चने का बेसन अभी डाल सकते हैं, चाहे तो बाद में डाल सकते हैं। ठीक है। बहुत लोग सॉफ्ट ब्रेड भी डालते हैं। आमतौर पे मैं ब्रेड के खिलाफ हूं, लेकिन कोफ्ते में जो ब्रेड से टेक्सचर आता है ना साहब, क्या कमाल टेक्सचर आता है। तो अगर आप चाहें तो ताज़ी ब्रेड का सफ़ेद हिस्सा भी डाल सकते हैं अपने कोफ्ते के अंदर, उसको स्पंजी बनाने के लिए, ताकि वो रबड़ बॉल ना बने। ठीक है। एक्चुअली ना ब्रेड डाल देता हूँ। तो कल मैं अलका जी के साथ बैठा था तो अलका जी कहती, रणवीर खाने में और गाने में सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो संयम है। संयम मतलब आपको गाने में और खाने में दोनों में ये समझ होनी चाहिए कि हाथ रोकना कहाँ है ना, कि रुकना कहाँ है, नहीं तो खाना भी खराब और गाना भी खराब। इसको लेना है जी पीस। अच्छा, पीसते समय इसमें ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो, पकाना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे अगर मिक्सी में पीस रहे हैं तो चलाएं रुकें, चलाएं रुकें, गोश्त को गर्म नहीं होने देना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये जो कीमा है इसको मिला के और फ्रिज में डाल सकते हैं। 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दीजिए, चिल्ड भी हो जाएगा, मच्योर भी हो जाएगा, और क्योंकि चिल्ड होगा तो जल्दी गर्म भी नहीं होगा। ठीक है जी। रात को मतलब मैरिनेट करके डाल दीजिए, सुबह मिक्सी में धीरे धीरे चलाइए, ठंडा ठंडा कीमा। ठीक है, सब बता दिया मैंने, सब कुछ। अभी क्या करना है, ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए वैसे तो प्याज भी पड़ेगा, थोड़ा अदरक लहसुन भी पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है ग्रेवी का वो है काजू, दही और ब्राउन अनियन। ठीक है जी। ये 1 कप दही लिया, आधा कप फ्राई प्याज, देगी मिर्च ठोक के, क्यों? क्योंकि इसका जो रंग है वो देगी मिर्च का ही है। कभी भी बगैर टमाटर की ग्रेवी बनाएं तो मिर्च देगी इस्तेमाल करें रंग के लिए। अब इसी के अंदर अदरक लहसुन है ना, कमाल का फॉर्मूला है। ये लीजिए, ये गई हरी मिर्च और पुदीना। 50% जो काम है ना वो यहाँ पे हो जाता है। और अगर आप लखनऊ में खाना बनाते हैं और यहाँ बना चुके हैं तो आपको ये दही की कीमत जो है वो अपने आप दही कीमत का अंदाज़ा हो जाता है। बिकॉज़ दही के ज़रिए हम लोग अपनी ग्रेवीज़ में रिचनेस डालते हैं, रज़ाइयत डालते हैं, क्योंकि दही में फ़ैट होता है, मिल्क फ़ैट होता है, और दही के ज़रिए ही हम सारे मसालों को घोल कर एक अंदाज़ा बना लेते हैं कि ये डिश किस तरफ जाएगी। रिफाइंड खाना अगर समझना है तो ये दही के घोल को और उसके अंदर जाने वाले मसालों को, उनका रेशियो, उनके कलर कॉम्बिनेशंस को समझ लीजिए।
बाकी एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये अदरक है जी, अदरक हो गया, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, थोड़ा सा लहसुन हो गया। ये हमारी ग्रेवी की तैयारी है जी। अगर वक्त है ना तो इसको कीमे को पिसने के बाद, घुटने के बाद भी थोड़ा चिल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये बॉल्स बनाना इजी हो जाएगा। ये तो आप कहेंगे रणवीर तो बड़ी जल्दी जल्दी बना रहा था, हमसे बन नहीं रही। वो भी नहीं होना चाहिए ना। परफेक्ट। एक तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ जी टेस्टिंग के लिए, और इसलिए भी कि टेक्सचर समझ में आए, फट रहा है या नहीं फट रहा है। मतलब एक आदत बना लीजिए, कभी भी कोई भी मिक्सचर अगर आपको फ्राई करना है तो एक पीस हमेशा तेल में पहले डाल लीजिए। अच्छी आदत है, याद करेंगे आप कि हाँ रणवीर के कहने पे हमने अच्छी आदत डाली थी। देखिए जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। ये लो, ठीक है। अब ये कोफ्ता कबाब जो है अंदर से कच्चा है ना, कच्चा ही चाहिए। क्यों? यहाँ पका दिया तो ग्रेवी में जाके फिर रबड़ हो जाएगा और फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सिर्फ शेप देनी है उसको तेल में। ये लो जी, बस। क्या बोला था मैंने? अंदर से कच्चा और ऊपर से शेप देनी है, बस। ये लीजिए, क्योंकि अभी ग्रेवी में पकेगा ना, बस वो वाली बात याद रखिएगा। तो भाई अब कोफ्ते की ग्रेवी, खड़े मसाले, घी और सब कुछ साथ में डाल दिया मैंने। सब कुछ साथ में इसलिए डाला बिकॉज मोटा मोटा अदरक भी कटा हुआ है, मोटी मोटी मिर्च है और मोटा मोटा प्याज है। सब कुछ साथ में पक जाएगा। जावित्री या दालचीनी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग किसी भी मटन डिश में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डाल रहा हूं मैं डेसिकेटेड कोकोनट, हाँ, ड्राई कोकोनट का बुरादा। ये जो लाहौर का खाना है ना, इसमें कोफ्तों के साथ में डेसिकेटेड कोकोनट का बड़ा चलन है। उससे एक तो ग्रेवी गाढ़ी होती है और दूसरा वो एक नटी फ्लेवर होता है ना। बस जैसे ही कोकोनट लाइट ब्राउन हुआ, बगैर समय बर्बाद किए हुए भगवान का नाम लेके और डाल दीजिए दही। क्या खुशबू है साहब, क्या जायका है। आइए आइए पास आइए, देखिए ज़रा। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे जब भी लाहौरी कोफ्ते खास तौर से बनते हैं तो उसकी ग्रेवी में या कोफ्ते के अंदर नारियल का बुरादा पड़ता ही पड़ता है। ये डाल दिया पानी, पानी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो ग्रेवी को और भुनना है, लेकिन ऐसे नहीं, कोफ्तों के साथ। अभी आपको समझ में आया कोफ्ते फुल डन क्यों नहीं किए? क्योंकि जब कोफ्ते ग्रेवी के अंदर पकेंगे तो कुछ ग्रेवी से फ्लेवर लेंगे, कुछ अपना फ्लेवर ग्रेवी को देंगे, है ना, तब मज़ा आएगा। नाइस। अब इन कोफ्तों को बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे। क्या होगा? वो बोलते हैं उसको ट्रांसमिशन। कोफ्ते का फ्लेवर ग्रेवी में, ग्रेवी का फ्लेवर कोफ्ते में। ट्रांसमिशन के बाद निकाल लेंगे। अभी बेसिकली क्या हुआ है, जो थोड़ी बहुत कसर थी ना कोफ्ते में, मतलब कसर तो काफ़ी थी, हमने पूरा नहीं पकाया था, वो कसर वो जो है पक गया है। तो ये कोफ्ते निकाल लिए जी। अब ये कोफ्ते खाने की तैयारी करनी है, पर ग्रेवी फिनिश करनी है ना पहले, है कि नहीं? अभी क्या हुआ? अभी मेन चीज़ ये हुई, जितना ब्राउन प्याज था, जितने मसाले थे, वो साथ में मिक्स हो गए। तो उससे दो चीज़ हुई, एक तो फ्लेवर जो है वो और खुल गए इस ग्रेवी के, और दूसरा ग्रेवी में थोड़ा सा ब्राउन रंग का टिंज आ गया। ये फ़र्क पड़ा। पतीला नहीं फेंकना जी, पतीला इस्तेमाल हो जाएगा। ये लो जी भैया, हम लखनऊ वाले हैं, हम डबल छनाई करते हैं। सही है जी, खड़े मसाले भी आ रहे हैं, दही की खटास आ रही है, मिर्च का तीखापन आ रहा है। एक चीज़ मिसिंग है, वेलवेटीनेस, उसके लिए काजू।
कभी भी कोई भी ग्रेवी या सूप ब्लेंड करें उसके बाद उसको धीमी आंच पे थोड़ा पका ज़रूर लें, सो ऑल द फ्लेवर्स कैन कम टुगेदर अगेन। वो जो बिखर गए ना फ्लेवर्स के भाई सारे, वो ब्लेंडर ने जिनको बिखेर दिया है, वो सारे जुड़ जाएंगे वापस। ये तो हो गया जी वापस ग्रेवी का बेस है, जिसके अंदर कोफ्ते का भी टेस्ट है, अपनी दही वाली ग्रेवी का भी टेस्ट है। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। काजू पेस्ट एकदम बारीक पेस्ट, अगर आप ग्रेवी नहीं छनेगी। ये देखिए जी, ग्रेवी में आ गई जान। अब वापस एक बार कोफ्ते डाल के कर देना है, इसको दे देना है दम। 1/4 चम्मच गुलाब जल और बिल्कुल 2-4 बूंद केवड़ा। बस ये खाने को परफ्यूम नहीं दे रहे हम, सिर्फ खाने के अंदर के फ्लेवर्स को बेटर कर रहे हैं। तो गुलाब और केवड़ा जो है वो लास्ट में थोड़ा सा बिल्कुल नाम भर का डाल के अगर आप दम दे देंगे तो जो उसके अंदर की नेचुरल अरोमा है वो आपको और अच्छी लगेगी। ठीक है जी, 7 मिनट बाद मिलते हैं जी इनसे, हैं 5 से 7 मिनट एकदम स्लो गैस। देखिए आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की धार देखिए, ग्रेवी की शाइन देखिए, ग्रेवी का जो वेलवेटी मखमली टेक्सचर है वो देखिए। मैंने बोला था ना कि ब्राउननेस आ गई है ग्रेवी में, क्योंकि मसाले पिसे हैं और साथ में ब्राउन प्याज पिसा है। तो पहले जो ग्रेवी लाल थी, अब देखिए एकदम बढ़िया। और जी कहाँ जाएंगे आप, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे हम आपको, बगैर अपने प्रिय मित्र धनिये से मिलवाए कैसे छोड़ देंगे आपको, बताइए। ये जो एक क्रीम व्रीम डालने का काम है ना जी, ये लखनऊ में नहीं होता, लेकिन लाहौर में होता है। तो क्योंकि लाहौरी स्टाइल बनाया तो चलेगा, है ना। अब एक काम करिए, आप क्रीम डालिए मत डालिए कोई बात नहीं, इस सैटरडे संडे को कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा। ठीक है जी, डन। तो अब कोई कंप्लेंट नहीं करेगा नीचे कि रणवीर नॉनवेज रेसिपी नहीं दिखाता, है ना जी। सब्सक्राइब भी करेंगे ना अब। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।